मेहुल और आलिया बारात के खूनी के साथ समुद्र के किनारे कंटेनर के पास छुपे हुए हैं। आज आरव की एक शिप मुंबई बीच पर आने वाली है। मेहुल ने खूनी के जैकेट के अंदर एक बॉम्ब लगा दिया है और उसका रिमोट आलिया के पास है। आलिया, अगर ये भागने या चिल्लाने की कोशिश करता है तो तुम तुरंत रिमोट का बटन दबा देना। देखा बच्चों, अब तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है। अगर भागने की कोशिश की तो समझ लो खल्लास। तभी अचानक मेहुल को 3 शिप बीच की तरफ आते हुए दिखते हैं। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि तीनों में से एक शिप आरव की हो सकती है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं तीनों में से कौन सी शिप देख के मेहुल को लगा कि वो आरव की हो सकती है? सोचिए सोचिए। पहली वाली शिप पर इंडिया का लोगो लगा हुआ है, इसका मतलब ये नेवी वालों की शिप है। तीसरी शिप पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये कोई फैमिली या बच्चों का पिकनिक टूर है। लेकिन दूसरे वाले शिप पर बहुत सारी फिशेज रखी हुई है, इसका मतलब ये समुद्री मछुआरों का शिप है और हो ना हो आरव इसी शिप में होगा, क्योंकि इलीगल काम करने वाले लोग ऐसे ही शिप में आते हैं। मेहुल खूनी को बाइनोकुलर्स देता है, जल्दी से देखो और बताओ कौन सा बंदा आरव है। खूनी बाइनोकुलर से देखता है और मेहुल को बताता है कि दूसरे शिप में राइट साइड वाला बंदा आरव है। आने दो इसे, आज इसकी खबर लेता हूँ। मेहुल और आलिया अपनी गन लोड करके तैयार हो जाते हैं। आरव और उसके आदमी समुद्र के किनारे पर मछलियों से भरी पेटी उतारने लगते हैं। मेहुल और आलिया इसी मौके के इंतजार में थे, लेकिन मेहुल को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ से हमला किया जाए, क्योंकि अगर मेहुल सामने से जाएगा तो आरव और उसके आदमी भी फायरिंग कर सकते हैं। लॉजिकल आर्मी, क्या आपके पास कोई आइडिया है जिससे मेहुल बिना किसी रिस्क के आरव को पकड़ सके? सोचिए सोचिए। मेहुल को पानी के रास्ते से जाना होगा, वरना आरव के आदमी उसे देख लेंगे। आलिया, मैं पानी के रास्ते से जहाज पे जा रहा हूँ, अगर कोई खतरा लगे तो मुझे कवर फायर देना। इतना कहते ही मेहुल समुद्र में कूद जाता है। मेहुल के जाते ही वो खूनी आलिया को धक्का देकर भागने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। आलिया तुरंत रिमोट का बटन दबा देती है, लेकिन वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता। आलिया खूनी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक आरव और उसके आदमी आलिया को देख लेते हैं। आलिया वही रिमोट फेंक कर उस खूनी को मारती है। रिमोट सीधा खूनी की टकली में लगता है और वो बंदा नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी अचानक, अरे मर गई! आरव और उसके आदमी आलिया के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। आलिया खुद को बचाने के लिए कराटे वाली स्टाइल में जंप करते हुए कंटेनर के पीछे छुप जाती है। अगर मेहुल सर टाइम पे नहीं आए तो आज तो पक्का मेरा राम नाम सत्य होने वाला है। आरव और उसके आदमी फायरिंग करते हुए धीरे धीरे आलिया की तरफ आने लगते हैं। आलिया तुरंत मेहुल को कॉल करती है, लेकिन मेहुल का कॉल ऑफ आ रहा था। अब तो आलिया को पसीने आने लगते हैं। मुझे इन लोगों के बीच में अकेला छोड़कर मेहुल सर चले गए, ऊपर से फोन भी ऑफ कर लिया। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं मेहुल ने इस समय फोन क्यों ऑफ किया होगा? सोचिए सोचिए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। मेहुल पानी में तैरकर आरव के पास जा रहा था, और अगर गलती से उसका मोबाइल वहां बच जाता तो उन्हें पता चल जाता कि यहाँ पे कोई आया है, इसलिए मेहुल ने फोन को स्विच ऑफ कर दिया। अब खुद को बचाने के लिए आलिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए आलिया ने आर्या पार करने का सोच लिया। जय बजरंग बली, दिखा दे मुझे गली। आलिया कराटे स्टाइल में हवा में उड़ उड़कर फायरिंग करने लगती है। 1 2 3 4 आलिया पूरे 5 गुंडों को मार देती है। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक आदमी आलिया को टारगेट करने लगता है। वो आदमी गोली चलाने ही वाला था कि तभी अचानक टीना लोहा प्लास्टिक, मेहुल सर फैंटास्टिक। मेहुल शिप के ऊपर से फायरिंग करने लगता है और एक एक करके सारे लोगों को इंजर्ड कर देता है। ये आरव कहाँ गया? आरव वहां से गायब हो चुका था। तभी मेहुल को अचानक फ्यूल बोट की स्टार्ट होने की आवाज सुनाई देती है। मेहुल पीछे मुड़कर देखता है तो आरव बोट से भाग रहा था। मेहुल आरव की बोट को टारगेट करके फायर करता है और गोली जाकर बोट में लगती है और बोट पलट जाती है। मेहुल तुरंत शिप से नीचे उतरकर आरव के पास जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक आरव का एक आदमी बोट लेकर आ जाता है और आरव को अपने साथ ले जाने लगता है। मेहुल उस पर फायरिंग करना शुरू करता है, लेकिन मेहुल की सारी बुलेट्स खत्म हो जाती है। कुछ भी हो जाए, लेकिन आज आरव को नहीं छोड़ूंगा। मेहुल तुरंत भागकर राइट साइड में जाता है। वहां पर 3 फ्यूल बोट्स खड़ी थी। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं एबीसी में से कौन सी बोट मेहुल ले सकता है? सोचिए सोचिए। पहली वाली बोट एक जंजीर से लॉक है। मेहुल को वो लॉक खोलने में टाइम लग जाएगा और उसकी गन में बुलेट भी खत्म हो गई है। दूसरी वाली बोट में होल है, हो सकता है उसमें पानी भर जाए। मेहुल तीसरी वाली बोट लेगा। मेहुल तीसरी बोट लेता है और आरव का पीछा करने लगता है।
मेहुल पूरी स्पीड से बोट चलाने लगता है। मेहुल की बोट समुद्र में हवा से बातें कर रही थी। तभी मेहुल के सामने एक बहुत बड़ी शार्क आ जाती है। अगर मेरी बोट इस शार्क से टकरा गई तो ये तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। मेहुल अपनी बोट का पूरा हैंडल घुमा देता है और मेहुल की बोट पानी को चीरते हुए आगे निकल जाती है। कुछ ही देर में मेहुल की बोट आरव की बोट के बिल्कुल पास पहुंच जाती है। मेहुल आरव से सरेंडर करने के लिए कहता है, रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा। लेकिन आरव मेहुल की बात नहीं सुनता और उल्टा मेहुल पे फायरिंग करने लगता है। मेहुल इधर उधर मूव करके खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक बुलेट मेहुल की बोट में लग जाती है और मेहुल की बोट पानी में डूब जाती है। आरव पीछे मुड़कर देखता है और हंसते हुए कहता है, मेहुल अगर बचा सकते हो तो अपनी मुंबई को बचा लो। और फिर आरव की बोट आगे निकल जाती है। मेहुल वहीं फंस चुका था। मेहुल स्विमिंग करते हुए वापस समुद्र के किनारे आने लगता है, लेकिन मेहुल किनारे से बहुत दूर था और स्विमिंग करते हुए वहां तक जाना इम्पॉसिबल था। लेकिन मेहुल हार नहीं मानता और लगातार स्विमिंग करता रहता है। धीरे धीरे मेहुल की सांसें फूलने लगती है। मेहुल पूरी तरह से थकने लगता है। हल्का हल्का अंधेरा भी होने लगता है। मेहुल को बचने की उम्मीद कम नजर आ रही थी। मेहुल अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, लेकिन तभी अचानक मेहुल की जान में जान आ जाती है। उसे अपनी तरफ एक बोट आते हुए दिखाई देती है। थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था, इसलिए मेहुल को समझ नहीं आ रहा था कि बोट कौन चला रहा है। अरे ये तो आलिया है। आलिया बोट लेकर मेहुल के पास आ जाती है और मेहुल को बोट पे ले लेती है। मेहुल और आलिया वापस किनारे पे आ जाते हैं। आरव तो हाथ से निकल गया, लेकिन उसके आप भी हमारे काम जरूर आएंगे। आलिया, मैं इन सारे लोगों को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तुम अपनी स्कूटी लेकर भूलभुलैया साइंटिस्ट के पास जाओ और स्पेशल वेपन्स तैयार करवाओ। इस बार हमारी फाइट अंडरवर्ल्ड से है। मेहुल कॉल करके एम्बुलेंस बुलाता है और आरव के सारे इंजर्ड गुंडों को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। उधर आलिया भूलभुलैया साइंटिस्ट के घर जा रही थी। भूलभुलैया साइंटिस्ट ने उसके घर तक पहुंचने के लिए एक भूलभुलैया बना रखी है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कौन सा रास्ता साइंटिस्ट के घर तक जाता है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। रास्ता ए साइंटिस्ट के घर जाता है कुछ इस तरह से। आलिया रास्ता ए लेके साइंटिस्ट के घर पहुंच जाती है, लेकिन घर में कोई नहीं था। हेलो, कोई है क्या? साइंटिस्ट, कहाँ हो तुम? लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी अचानक आलिया की नजर एक स्पेशल गन पे पड़ती है, जो देखने में काफी बड़ी और अट्रैक्टिव लग रही थी। आलिया गन को उठाकर देखने लगती है। गन में बहुत सारी स्पेशल बटन थी। आलिया ग्रीन वाला बटन दबा देती है और फिर क्या, बचाओ बचाओ। गन गोली की तरह रफ्तार से विंडो से निकलकर आसमान में पहुंच जाती है। मर गए, अगर यहाँ से नीचे गिरी तो चटनी बन जाएगी। तभी आलिया नोटिस करती है कि उसके हाथ में गन चिपक गई है, इसलिए वो नीचे नहीं गिर सकती। भूलभुलैया साइंटिस्ट, क्या कमाल की गन बनाई है। तभी भूलभुलैया साइंटिस्ट अपने सीक्रेट लैब से बाहर आता है तो देखता है कि उसकी फ्लाइंग गन मिसिंग है। साइंटिस्ट तुरंत अपने कंप्यूटर से गन को ट्रैक करता है। ये लड़की भी ना। भूलभुलैया साइंटिस्ट तुरंत अपने कंप्यूटर से फ्लाई गन को कंट्रोल करता है और उसे नीचे ला लेता है। प्लीज साइंटिस्ट, तुम ये गन मुझे दे दो। अरे आलिया, ये कोई बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। खुद को बच्चा सुनते ही आलिया का दिमाग गर्म हो जाता है और आलिया अपने कराटे मूव दिखाने लगती है। ये यू 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 यू। लगता है आलिया पागल हो गई है, यहाँ से भागने में ही भलाई है। भूलभुलैया साइंटिस्ट फ्लाइंग गन लेकर अपने सीक्रेट चैम्बर में घुस जाता है और दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता है। आलिया को कुछ आवाजें आती है। आलिया विंडो से देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ऊपर एक नहीं चार हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। इससे पहले कि आलिया कुछ कर पाती, एक हेलीकॉप्टर की मिसाइल सीधा आलिया की तरफ आती है। आलिया एकदम डर जाती है और अंदर की तरफ भागने लगती है। लकीली आलिया का पैर फिसल जाता है और मिसाइल आलिया के बिल्कुल ऊपर से निकल जाती है। बाहर की आवाजें सुनकर भूलभुलैया साइंटिस्ट अपने चेंबर से बाहर आता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। आलिया, ये तुमने क्या किया? पूरी दीवार ही तोड़ दी। सर, वो बाहर देखिए। भूलभुलैया साइंटिस्ट जैसे ही बाहर दिखता है तभी अचानक एक गोली सीधा आकर साइंटिस्ट के पैर में लगती है। साइंटिस्ट वहीं के वहीं गिर जाता है। आलिया भूलभुलैया साइंटिस्ट को उठाकर एक कोने में लेके जाती है। आलिया, ये तो जयकाल है, लगता है जयकाल वापस आ गया है। लॉजिकल आर्मी, भूलभुलैया साइंटिस्ट को कैसे समझा कि ये जयकाल आर्मी है? सोचिए सोचिए।
ध्यान से देखिए, दूसरे वाले हेलीकॉप्टर में जयकाल की फोटो लगी हुई है। लेकिन मेहुल सर ने तो जयकाल को मार दिया था। आलिया और बुलबुले साइंटिस्ट को समझ नहीं आ रहा था कि जयकाल जिंदा कैसे हो गया। आलिया तुरंत मेहुल को कॉल करती है और जयकाल के हेलीकॉप्टर के बारे में बताती है। इम्पॉसिबल। तभी अचानक जयकाल आर्मी घर के ऊपर बॉम्ब फेंकने लगती है। आलिया तुरंत अपने मोबाइल छोड़कर बुलबुले साइंटिस्ट को सपोर्ट देकर बुलेट प्रूफ चेंबर में लेके जाती है। उधर मेहुल टेंशन में आ जाता है। आलिया और बुलबुले साइंटिस्ट की जान खतरे में है। धीरे धीरे करके जयकाल आर्मी के सारे कमांडो हेलीकॉप्टर से नीचे आने लगते हैं। बुलबुले साइंटिस्ट आलिया को फ्लाइंग गन देता है और यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। आलिया बुलबुले साइंटिस्ट को छोड़कर जाने से मना कर देती है और रोने लगती है। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं अकेले जयकाल आर्मी से फाइट करूंगी। आलिया, तुम अकेले पूरे जयकाल आर्मी से फाइट नहीं कर सकती। तुम जाओ, तुम्हें मेहुल के साथ पूरे मुंबई को बचाना है। आलिया रोते रोते फ्लाइंग गन लेती है और बटन दबाते ही गोली की रफ्तार से हवा में उड़ जाती है। जयकाल का एक आदमी आलिया को जाते देख लेता है और अपने सारे हेलीकॉप्टर उसके पीछे लगा देता है। पकड़ो उसे। आलिया के पीछे जाने से पहले सूर्य अपना हेलीकॉप्टर विंडो के पास लाता है और बुलबुले साइंटिस्ट को टारगेट करता है। साइंटिस्ट के पैर में गोली लगी हुई थी तो वो भाग नहीं सकता था। गुड बाय बुलबुलैया साइंटिस्ट। कौन हो तुम? पहचाना नहीं मुझे? आलिया फ्लाई गन से डॉक्टर संजना की लैब की तरफ जा रही थी। तभी अचानक उसे हेलीकॉप्टर का साउंड सुनाई देता है। आलिया पीछे मुड़कर देखती है। अरे मर गए। जयकाल आर्मी आलिया के ऊपर फायरिंग करने लगती है। आलिया फ्लाई गन को घुमाती है और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर लैंड कर जाती है। आलिया एक टंकी के पीछे छुप जाती है। आलिया दूसरी टंकी के पीछे छुप जाती है, लेकिन जयकाल आर्मी दूसरी टंकी को भी पीछे से उड़ा देती है। फिर आलिया तीसरी, चौथी, आलिया फिर आखिरी टंकी के पीछे जाके छुप जाती है। जयकाल आर्मी का बंदा हाथ में स्नाइपर गन लेता है। इसकी बुलेट टंकी के आर पार जाकर आलिया का खेल खत्म कर देगी। वो टंकी को टारगेट करता है। अगले ही पल में आलिया का खेल खत्म होने वाला था। वो ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी अचानक स्नाइपर नीचे गिर जाती है। वो सामने देखता है तो सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर डिटेक्टिव मेहुल खड़ा हुआ होता है। मेहुल, अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए। कौन हो तुम? मेहुल, मुझे पहचाना नहीं, मैं हूँ सूर्या। इम्पॉसिबल, मैंने खुद तुम्हें अपने हाथों से मारा था। लेकिन इसके पहले कि सूर्या कुछ कर पाता, मेहुल अपनी ब्लास्टिंग गन से फायरिंग करने लगता है और एक गोली सीधे जाके सूर्या के बगल वाले हेलीकॉप्टर में लग जाती है। हेलीकॉप्टर ऑन द स्पॉट ब्लास्ट हो जाता है। हेलीकॉप्टर को पीछे लो और मेहुल के ऊपर बॉम्ब फेंको। पूरी जयकाल आर्मी मेहुल के ऊपर बॉम्ब फेंकने लगती है। खुद को बचाने के लिए मेहुल भागने लगता है। भागते भागते मेहुल हवा में एक छलांग लगाता है और एक फायर करता है। ब्लास्टिंग बुलेट सीधे जाके जयकाल आर्मी के एक और हेलीकॉप्टर में लगती है और हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। इतने में मौका मिलते ही आलिया छत पे रखी हुई एक ईंट उठाती है और छत के बिल्कुल ऊपर वाले हेलीकॉप्टर के ऊपर मार देती है। हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस होकर क्रैश हो जाता है। अब अकेले सूर्या का हेलीकॉप्टर बचा है। सूर्या डर जाता है और वहां से भागने लगता है। मेहुल, अभी तो जा रहा हूँ लेकिन वापस आऊंगा और तुम्हें मार दूंगा। लॉजिकल आर्मी, अब क्या होगा आगे? क्या सूर्या मेहुल को मारने के लिए वापस आएगा और क्या बुलबुले साइंटिस्ट मर चुका है? देखेंगे हम अगले एपिसोड में।